रेलवे भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है, आइए इसको हम देखते हैं। कहा गया कि 4800 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है तथा सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि के 5/7 भाग के बराबर है। ए व बी के हिस्से का अंतर आपको ज्ञात करना है। मॉडरेट लेवल का सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट के सहारे इसको हम बिल्कुल आसान बना देंगे। तो आइए इसको हम लगाना शुरू करते हैं। पहले कहा गया कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है। तो पहली लाइन जो ये बात बता रही है कि ए का हिस्सा तथा बी और सी के संयुक्त हिस्सा का अनुपात 3:5 है। ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि सी को प्राप्त राशि ए और बी को प्राप्त राशि का 5/7 है, यानी कि इसको 7 तो इसको 5, समझ रहे हैं आप? इसको 7 तो इसको 5, यानी 5:7। इस चीज को आप समझ पाए। अगर नहीं समझ पाए तो समझिए फिर से, क्योंकि समझना जरूरी है। बी और सी के संयुक्त हिस्से का 3:5 है। ए का हिस्सा यानी कि ये 3 है, ये 5 है। बी और सी का संयुक्त हिस्सा, आप पहली लाइन को देखें। और दूसरी लाइन में कहा गया कि सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि का 5/7 है। अगर इसको 7 प्राप्त हो रहा है तो इसको 5 प्राप्त हो रहा है। ये रेशियो दे रखा है। अब आगे कहा जा रहा है कि ए व बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करिए, यानी कि ए में से बी अगर आप घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा, यही आपको ज्ञात करना है। बड़ा आसान तरीका है ये कि यहां पर आप इसको जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 यूनिट आएगा, और यहां पर अगर जोड़ेंगे तो 12 यूनिट आएगा। कहेंगे सर देखिए यहां पर भी ए बी सी है और यहां पर भी ए बी सी है, तो प्रश्न में तीनों को अगर हम जोड़ रहे हैं प्रश्न के को देखते हुए, तो ए बी सी बराबर होना चाहिए। क्या आपका बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो कर दीजिए बराबर। बस यही काम इसमें करना है। कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, 12 और 8 को हम कौन सी एक संख्या बना दें कि दोनों बन जाएं? तो कहेंगे सर इसमें 3 से गुणा कर दीजिए और इस वाले में 2 से कर दीजिए। कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब इस पूरे इक्वेशन में आप 3 से गुणा करिए और इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुणा कर दीजिए। बहुत आसान है। अगर आप 2 से गुणा करेंगे 2 × 5 = 10 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और बढ़िया तरीके से आपको समझ आ जाएगा। 10 और फिर 2 से गुणा साथ में कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए और बी का हिस्सा हो गया। ठीक है, और ये सी का हिस्सा हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से 3 से गुणा करेंगे इसमें। ठीक, तो 3 से अगर आप गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9 और फिर 3 से गुणा करेंगे 5 में 3 × 5 = 15। और अब ओवरऑल देखा जाए तो ये 24 आ रहा है और यहां पर भी 24 आ ही रहा है। तो अब आप देखें तो ए का हिस्सा 9 यूनिट, सी का हिस्सा 10 यूनिट और बी प्लस सी का हिस्सा 15 यूनिट आ रहा है। बोलिए ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब अगर आप देखें तो ए बी सी जोड़े 15 9 24 और यहाँ भी देखें 14 10 24, ए बी सी यहाँ पर भी 24 है, तो बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा गया ए माइनस बी कितना है, तो कहेंगे सर ए यहाँ पर 9 है, माइनस बी कितना है, तो कहेंगे सर बी जो है, बी की वैल्यू यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से निकाल लीजिए कि यहाँ पर सी की वैल्यू 10 है अगर, तो यहाँ पर 10 रख दीजिए, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 5 निकल जाएगी, तो 9 में से 5 घटा दीजिए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ पर सी की वैल्यू 10 है, यहाँ पर 10 रख दिया आपने, तो 10 पे कितना जोड़ेगी 15 आ जाएगा। कहेंगे सर बी का मतलब 5 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो a माइनस बी बराबर 4 यूनिट आ गया। आपने देखा यहाँ पर a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 4 यूनिट है। आपको दे क्या रखा है? 4800 रुपए दे रखा है। तो मुझे बताइए कि 4800 रुपए क्या चीज है? तो आप कहेंगे सर जो 4800 रुपए है ये टोटल अमाउंट है, और टोटल अमाउंट हमारा 24 यूनिट है। आप देखिए वहां पर 24 यूनिट है, तो 24 यूनिट अगर 4800 रुपए को बता रहा है तो आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 200 रुपए हो जाएगा, और आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी ए माइनस बी निकालना है, तो 4 दूना के 800 हो जाएगा। इतनी आसानी से आप इस सवाल को हल कर देंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ धीरे धीरे, तो ये टाइम लग रहा है। जब आप इसको समझे रहेंगे, एग्जाम में लगाएंगे, तो 30 से 40 सेकंड में इस सवाल को बड़ी आसानी से लगा लेंगे। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के सहारे सवालों को लगाते हैं। धन्यवाद।